तो ये भी थोड़े बड़े हो चुके थे उस टाइम पे, और मैंने सोचा जाऊँ तो जाकर उनको कहूँ कि कोई यार ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके दो कि हमने तो सारी ज़िंदगी दुख देखे हैं, हमने आपका घर भी छोड़ दिया, हमारे अब्बू ने दुनिया छोड़ दी। टाइम गुजरा लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरी बात नहीं रखी, मेरी बात रखी नहीं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने चाचू को किया अलविदा। फिर मैंने अपनी दुकान को लगाया ताला, अपनी दुकान कर दी बंद, और दुकान वो मेरी अम्मी ने खोल कर दी थी, मेरे किसी चाचू वाचू ने नहीं खोल कर दी थी। हमने वक्त देखा है, ऐसा हालात देखे हैं, ऐसा बुरा वक्त देखा है कि आपको क्या बताएं। हर इंसान हमारी गुर्बत पे उसने उंगलियां उठाई हैं। मेरी अम्मी ने हमें लोगों के घर के अंदर काम कर कर के भी पाला है। वो दुकान जैसे खोल कर दी थी, वो मुझे पता है कि जिस टाइम पे जो हालात थे, दुकान बंद की। मैंने दुकान बंद करने के बाद मैंने कहा अब मेरा सिर्फ एक ही मिशन है, मैं ये ज़मीन सेल कर दूंगा, उसमें से हम फिर अपना घर ले लेंगे। Look me in the eyes. I see who you are my enemy. तो हमारी जो बन्नी थी वो हमारे अब्बू के सोट के पास थी, तो उन्होंने ली मुकादे के ऊपर। जब से हमारे अब्बू का इंतकाल हुआ था, हमारी अम्मी से ली उन्होंने बन्नी। जो बन्नी हमारी है वो 6 एकड़ 9 कुंटे थी, और वो हमारी बन्नी कम से कम माना कि उनके वहाँ पर 250 एकड़ है, उन 250 एकड़ों से अच्छी बन्नी हमारी थी। 6 एकड़ जो है वो सबसे आला तरीन एकड़ थे। अब मेरे चाचू को जैसे कहते हैं ना, फ्री में निवाला इंसान को मिल जाए ना तो वो सोने का ही होता है जो फ्री में मिल जाए। तो हमारे चाचू को वो ज़मीन के एकड़ वो फ्री में ही मिले थे समझो। तो हम यतीमों की ज़मीन वो मुकादे पर ले ली उन्होंने। देते थे शुरू के अंदर 30-40 हज़ार रुपये से शुरू किया उन्होंने, तो मुकादा देने लगे। देते देते 30-40 हज़ार 50 हज़ार मुकादा। ये क्या मुकादा है 6 एकड़ 9 कुंटों का, जिसका पानी भी दस्तयाब हो और ज़मीन भी आला तरीन हो, बोर्ड आए कुछ भी आए, लेकिन फसल होती थी हर चीज़। मैंने कि वहाँ नुकसान तो हुआ ही नहीं ना। वहाँ के हालियों से जाकर हमने पूछा तो उन्होंने भी यही हमें बयान दिया कि क्या कहते हैं कि आपकी ज़मीन में कभी भी नुकसान नहीं हुआ। हाजी साहब ने सदा इसमें से पैसा कमाया है, सही है। आप लोगों को बस पागल बना के ये जो 30-40 हज़ार दिए हैं, तो इसमें ही आप लोगों को खुश किया, क्योंकि हम लोग तो बहुत गरीब थे और हालात कुछ ऐसे देखे हुए थे। हमें तो ये 30-40 हज़ार भी बहुत थे हमारे लिए उस वक्त पे। तो वक्त गुजरता गया, तो फिर बात आती है उसी मौजू पे कि हमें फिर भी घर हमारे पास नहीं था, हम फिर भी दूसरों पे ही मोहताज थे। फिर मैंने कोशिश की, जैसे मैं थोड़ा बड़ा, मैंने होश आई, मैंने माना कि यही कोशिश की शुरू से लेकर एंड तक कि हमारा घर होना चाहिए। और वहाँ से आप हिसाब लगाएं कि मैं अपने दादा वालों से भी यही बात के झगड़े करता रहा। उन्होंने मुझे नहीं दी, माना कि ज़मीन नहीं दी। मेरे दादा को कहा तो उन्होंने मुझे चुप करा दिया, मेरी दादी को कहा तो उन्होंने चुप करा दिया, मेरे चाचू को कहा तो वो चाचू ने चुप करा दिया, जो हमारे सगे रिलेटिव हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इस चाचू को कहा जो मेरे अब्बू के सोर्स थे, जिनके पास हमारी बन्नी मुकादे पर थी, इसको हमने कहा कि आप ऐसा करें, मेहरबानी करके हमारी ज़मीन जो है आप, मैंने उन्हें कहा कि आप हमारी ज़मीन कम से कम ऐसा करें कि 10 से 15 साल के लिए आप मुकादे पर रख लें। जब तक हम भी बड़े हो जाएंगे, हमारी ज़मीन भी बच जाएगी, यतीम है, कल को हमारे खाने पीने का सहारा हो जाएगा। तो आप अब ऐसा है कि उनको मैंने कहा कि मैं ज़मीन सेल नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारी ज़मीन 10 से 15 साल के लिए मुकादे पर लें, वो भी 10-12 लाख रुपए हमें दें। और आज से 7-8 साल पहले के 10 से 12 लाख रुपए बहुत थे, और उससे 3-4 कमरों वाला घर बेहतरीन आ सकता था। तो मेरे चाचू ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको घर लेकर देता हूँ। उन्होंने क्या किया कि मुझे सुबह का टाइम दिया और पूरे शहर के घर दिखाए, हर जगह जाकर घर दिखाए, घर पसंद करवाए। घर पसंद करवाने के बाद उनमें से मुझे एक पसंद आया घर, जो जिसकी कीमत थी, तो हमें जो घर, मुझे काफ़ी दिन के बाद मैंने उन्होंने घर दिखाया। घर दिखाने के बाद काफ़ी घर दिखाया, पूरे शहर के घर दिखाने के बाद मुझे एक घर पसंद आया। मुझे घर की कीमत मालूम की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 लाख रुपए मांग रहे थे। करते कराते वो 13-14 के ऊपर आ गए। तो मैंने बहुत खुश हुआ, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि अब तो
चलो ये भी दुआ पूरी हो रही है कि चाचू घर लेके दे रहे। मैं तो दिल में इतना खुश था कि यकीन मानोगे कि इंसान के लिए घर होना बहुत ज़रूरी है दुनिया में। मैं अगर किसी के पास घर नहीं है ना तो समझ लो कुछ नहीं है। मैंने ये सोचा कि घर आ गया तो सब कुछ आ गया। चाचू ने हमारी बात सुन ली है, मैं बड़ा खुश हुआ। तो हुआ ऐसे कि शाम का टाइम रखा, जिनका घर था उनसे बात करने के लिए, सौदा करने के लिए। शाम का टाइम हुआ, हम गए, चारपाई पे लगाई, बैठे। तो चाचू ने बोला उनको कि 2 कब्र कितने का दे रहे हो? उन्होंने बोला 15 का फाइनल देंगे। उन्होंने ऐसे करते कराते 13-14 कब्र कहानी फाइनल हुई। फाइनल होने के बाद अब चाचू उसे कहते हैं कि आप ऐसा करें 6 लाख रुपए मुझसे अभी ले लें, बाकी पैसे जो मैं दूंगा आपको 2 साल के बाद दूंगा। अब जो घर सेल कर रहा है, आप खुद समझदार हैं कि 2 साल इंसान कौन सा समझदार होगा जो सब्र करेगा। जिसने घर सेल आउट कर रहा है उसकी भी आगे कोई मजबूरी होगी, ठीक है। तो पैसे अब चाचू को तो अल्लाह ने इतना नवाजा है कि जिसकी कोई माना कि अल्फाजों में बयान ही नहीं कर सकते, अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, इतना माना कि उन्हें नवाजा है। लेकिन वो हर इंसान, हर रिश्तेदार, हर माइट, हर माना कि किसी के, हर अजीज गैर के पास रोते यही हैं, अल्फाज यही बोलते हैं कि एक मेरी टूटी हुई बाइक है, ये मेरे 2 सूट हैं जो फटे हुए हैं, जिनके अंदर सुराख हो चुके हैं, ठीक है। और मुझ गरीब के पास कुछ है ही नहीं। और यकीन माने, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, आप अगर हमारे शहर से किसी से भी मालूमात करें ना तो उस इंसान की, वो चाचू के बारे में खुद बताएं कि इनके क्या कहते हैं, इनके पास कितना पैसा है। लोगों को जब इंसान के पास पैसा आता है ना तो सवालात भी बहुत उठते हैं। तो उस सवालातों को मुंह नहीं दे सकता है ना जो इंसान, तो फिर वो अपने राजों को छुपाएगा। वो कैसे छुपाएगा? एक वो कपड़े पहनेगा सादगी वाले, बाइक लेगा टूटी फूटी और उस पर ही घूमेगा। उसे तो पता है सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं जाहिर नहीं कर सकता। अब जाहिर कर दिया तो लोग सवाल उठाएंगे कि ये पैसा कहाँ से आया, ये माना कि इतना पैसा एकदम कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। इंसान सोच में पड़ जाता है। तो उन्होंने शुरू से लोगों के सामने यही रोना धोना लगा, हमारे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि यकीन माने, आप लाखों की तो बात छोड़ देना, आप माना कि करोड़ों की तादाद में ले जाएं तो माना कि तब भी उनके पास पैसा ना ख़त्म हो, इतना अल्लाह ने उन्हें नवाजा। लेकिन फिर भी हर बंदे के पास जाकर रोना है कि कुछ भी नहीं दिया अल्लाह ने, हम लुट गए, मर गए, ठीक है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि अब 2 साल का टाइम कौन देता है, वहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ भी पहले दादा ने नहीं हिस्सा दिया मेरे अब्बू को, फिर दादा ने नहीं हिस्सा दिया मुझे, फिर मेरी दादी ने हिस्सा नहीं दिया मुझे, फिर क्या कहते हैं मेरे चाचू ने हिस्सा नहीं दिया मुझे। उसके बाद मैंने सोचा अपना हक लूँ तो लूँ कैसे। फिर जो मैंने कागज़ बनवाए थे, मैंने जो 3-4 साल लगा के कागज़ बनवाए, हर रिश्तेदार की उसके अंदर रुकावट आई। इसी मेरे अब्बू के जो सोट हैं, जो जिनके पास ज़मीन मुकादबे थी, जिन्हें मावा मुंह को लगा हुआ था, वो कभी भी नहीं चाहते थे ज़मीन सेल आउट हो। किसी को भी सेल आउट होती तो उनके एकड़ों में ये एकड़ लगते थे, मेन एकड़ थे। कोई भी नया बंदा आके बैठता उनके लिए मसला था, तो हर बंदा उनके लिए मसला नया खड़ा कर देता। इसलिए उन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं कि मुझे बेचने पे भी मजबूर किया और नहीं भी किया। बहरहाल उन्होंने घर मुझे नहीं लेके दिया। मैंने उस बात को रफा दफा कर दिया, मैंने भी ज़्यादा बात नहीं की। उसके बाद वक्त गुजरा, मैंने सोच लिया कि अब ज़मीन बेच देनी है। देखो, जब मेरे दादा दादी चाचू ने ऐसा नहीं दिया, उसके बाद जिसके पास हमारी ज़मीन मुकादे पर थी, मेरे अब्बू के सगे सोड़ थे, हमें बच्चों की तरह कहते थे, हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम हमारे बच्चे हो, हमारे बाप की जगह हूँ, मैं तुम्हारे बाप के बाप समान हूँ, ये हूँ वो हूँ। उस इंसान ने भी हमारे सर पर हाथ नहीं रखा, जैसे रखा वैसे नहीं रखा, क्योंकि उसे मावा मुँह पर लगा हुआ था। बस मावे की तरह फ्री के अंदर ज़मीन वो हमारी माल ले रही थी उससे, बस वो मावा मुँह को लगा हुआ था। उसने हमें जगह नहीं लेकर दी। तो मैंने भी सोच लिया अब ज़मीन सेल आउट करनी है। फिर जो कि मेरे दोस्त हैं, कुछ टाइम के बाद वो दोस्त बनने के बाद मैंने उन्हें बताया कि अच्छे इंसान है बहुत। उन्हें मैंने बताया क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे ज़िंदगी के हालात हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि हमारी ज़मीन सेल आउट की जाए। और मैंने उन्हें बताया, सारी स्टोरी बताने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आपके अब्बू के नाम पर आपकी ज़मीन है
तो ज़रूर सेल आउट की होगी। तो ज़मीन के कागज़ तैयार हुए, होने के बाद हमने उसकी पार्टी लगवाई। पार्टी लगवाने के बाद ज़मीन के मोड़ के ऊपर ही हम बैठे हुए थे। ज़मीन के एंटर होते हैं ना, उसके जो मोड़ आता है, तो उस मोड़ पे ही बैठे हुए थे वहाँ। अब वो सारे राजदान थे, मतलब कि हमारे चाचू के राजदान थे। उन्होंने क्या किया कि हमारी बातें सारी सुनी। उन्होंने देखा कि मरी थे आके, उन्होंने मरियों को ज़मीन बेचता है। उनसे हमारा सौदा डन हो गया 70 लाख रुपये में। 70 लाख रुपए में सौदा डन हुआ। उन्होंने कहा 50 लाख रुपए आपको सुबह 10 बजे कैश मिलेंगे, 5 लाख रुपए ये सूती है, और आपको जो 20 लाख रुपए हैं आपके, वो हम कनकों पे देंगे, कनकी पे देंगे। फिर आप हमें कब्जा देना, रजिस्ट्री भी आप तब भी देना अगर आपको एतबार नहीं। अब उन लोगों ने इतना, वो दबदबे वाले इंसान थे, तो उन्होंने इतना एतबार रखा हम पे, तो उन्होंने कहा ये लोग कहाँ जाएंगे, सीधे लोग हैं। तो उस हिसाब से हमने वो ज़मीन उन्हें डन करने के बाद अब क्या होता है कि हाल ही एकदम फ़ोन करता है कि चाचू को फ़ोन किया, बोला आज साहब ये बन्नी तो बिक गई। उन्होंने बोला कैसे? बोलते ये तो यहाँ सौदा हो गया, 5 लाख रुपए सूती दे। बोले नहीं मेरी बात करवाओ। उन्होंने बात करवाई। मेरे दोस्त थे, मेरे दोस्त को कहा कि तुम ऐसा करो, तुम आ जाओ, मैं तुमसे बन्नी खरीदूँगा। तो मैंने कहा कि ये बन्नी नहीं खरीदेगा। उन्होंने कहा नहीं मैं बन्नी खरीदूँगा। और यूँ थथला नहीं रहा होता है, एक इंसान एकदम से घबरा जाता है ऐसे करके, जैसे माना कि एकदम से कंफ्यूज हो जाता है बंदा। ऐसे करके बात कहने लगे क्या कहते हैं, आप आ जाओ, आपसे ये बन्नी कितने में ले रहा? मैंने कहा 70 लाख रुपए में। उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, मैं आपसे बन्नी खरीदूंगा, क्या कहते हैं, ऊपर ही खरीदूंगा, माना कि अच्छे पैसे ही दूंगा। तो इसकी बात यही होगी ना कि उन्होंने मेरे दोस्त को कहा आप आ जाओ, मैं खरीदूंगा। तो मैं खरीदने की क्या बात होती है कि मुझे जब 70 लगे हैं तो मेरे चाचू मुझे 80 देंगे। ऐसे ही होता है सौदा, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हुआ, उन्होंने इतनी बात की, मैंने सूती नहीं पकड़ी वहाँ से, मैंने 5 लाख रुपए नहीं पकड़े। मैंने दोस्त को बोला अपन चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम गए। उसने मुझे बोला जब भी ये तेरा चाचू तेरे पास आए तो मुझे तुम बताना ज़रूर। मैंने बोला ठीक है। रात का टाइम था, 11 बजे का। एकदम से घर पे छापा मारा। बोला आप कुर्सियाँ बाहर निकालो। 2 कुर्सियाँ बाहर निकाली। बाहर निकालने के बाद हम बैठने के बाद उन्होंने कहा बेटा आपने ज़मीन कितने की सेल कर रहे हो? मैंने कहा मैं 70 की। तो बोले नहीं आपकी इतने की ज़मीन है ही नहीं। मैंने बोला वो पागल तो नहीं है? नहीं वो तो गुंडे लोग हैं, वो तो मुझे कल को तंग करेंगे, मुझे ऐसे करेंगे, मुझे वैसा करेंगे, इसलिए वो लोग तुम्हें इतने पैसे लगा रहे हैं, तुम्हारी ज़मीन इतने पैसे उतारती नहीं है, ये वो। अब जिसको मावा मुंह को लगा हो ना, तो वो इंसान कहाँ छोड़ेगा उसको। तो यतीमों के माल के ऊपर नज़र थी। अब उसने सोचा कि अब मैं कैसे घुमाऊँ। उसने ये बोला कि आपकी ज़मीन की डिमांड नहीं है, ये वो आदि की 8 एकड़ तो आपके गैर आबाद हैं, बाकी 6 एकड़ कोई आबाद हैं, तो आप क्या आपकी वैल्यू ही नहीं है ज़मीन की। ऐसे वैसे करके ब्लैकमेल किया। करने के बाद रोने लग गए। मेरे टांग पे हाथ रखा, मुझे पाँव पे हाथ रख के कहते बेटा ये दाढ़ी है, मैं आपका चाचू हूँ, आप मेरे भतीजे हो, और मैं आपको झूठ नहीं कह रहा कि आपकी ज़मीन की इतनी वैल्यू नहीं है, आप मेहरबानी करें ये ज़मीन मुझे दें। अब मुझे नहीं पता था मेरा चाचू ऐसा एक्टर है, ऐसा माना कि फ्रॉडिया इंसान है जिसने लोगों के साथ फ्रॉड किया इतना। लेकिन मैंने ये चीज़ सोची नहीं थी। लेकिन वो ऐसे कि मैंने बोला क्या कहते हैं कि कोई मसला नहीं। मुझे नहीं पता था ना, क्योंकि मेरा कभी चाचू से इतना पाला ही नहीं पड़ा था इस मामले में। मुझे तो ये आगे चल के पता चला। बहरहाल मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया। जब इंसान किसी इंसान ने 500 रुपये के नोट से ऊपर पैसे ना देखे हो ना, तो वो लाखों की बात सुन के एकदम ज़िंदगी में पहली बार तो कंफ्यूज हो जाता है। तो आप समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं कि जज्बात। तो एकदम से मुझे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आपकी जो 6 एकड़ 9 खूंटे ज़मीन है वो मैं ले लेता हूँ, बाकी आपकी जो ज़मीन है वो गैरबाद, वो मैं इंशाल्लाह आप जब भी उसके पेपर क्लियर कराएंगे वो हिस्सों में क्लियर कराएंगे, आपको मैं इंशाल्लाह मैं आपसे मार्केट के रेट पर ले लूँगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं ज़मीन आपको पूरी दूंगा, और वो 70 की ले रहा, आप 80 की ले लो। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा सब्र करो, मैं आप अपने दोस्त को तो बुलाऊं जिसने मेरा इतना साथ दिया। बोले नहीं आपने किसी दोस्त को नहीं बुलाना, आपने बुलाना है
तो मैंने कि किसी को भी नहीं बुलाना, मैंने कि भाइयों तक को घर से बाहर नहीं आने दिया, ना मेरी फैमिली को घर से बाहर आने दिया। उन्होंने कहा आप मेरे भतीजे हो, मैं आपका चाचू हूँ, आपके अब्बू से मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, आप मेरे बच्चों की तरह हो, हमने सदा आपको बच्चों की तरह पाला है। जैसे इंसान किसी को जानता हो, उसकी नब्ज़ें जानता हो ना, नब्ज़ से पकड़ के कैसे घुमाना है, तो वो मेरे चाचू से सीखे। तो हमें तो कुछ पता नहीं था, हमने सारी ज़िंदगी गुर्बत देखी थी, टूटी हुई चप्पल फटे हुए कपड़ों से ज़िंदगी गुजारी हमने सारी ज़िंदगी, ताने धक्के मुक्के सब बर्दाश्त किए लोगों के। अब जब एक इंसान को ये उम्मीद की किरण जब नज़र आई तो मैं एकदम से खुशी की तरह पागल हो गया। मैंने कहा यार यही अल्लाह मालिक है, चलो याद ही ले रहे हैं, आधी बाद में ले लेंगे, और घर की बात घर में रह जाएगी। चाचू हैं। Look me in the eyes. I see